औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज जो लेवल 1 हम कर रहे हैं इसका 6th डे है, यानी कि छठा दिन है। और इसमें देखें तफसीर के अंदर आज हम सूरह वाक़िया की 4 आयात को देखते हैं, क्योंकि ये आयात मुख्तसर हैं और चारों पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मफ़हूम उसका वाज़े हो जाएगा। लफ्ज़ी तर्जुमे को देखें। वाकुन नहीं, यहाँ से है फ़ अस्हाबुल मैमना, तो दाएं हाथ वाले, माँ क्या अस्हाबुल मैमना थी, दाएं हाथ वाले, व अस्हाबुल मशअमती, और बाएं हाथ वाले, माँ क्या अस्हाबुल मशअमती, बाएं हाथ वाले, वस्साबिकूना, और सबकत ले जाने वाले, अस्साबिकूना, सबकत ले जाने वाले हैं, उलाइका, यही हैं, अल मुकर्रबून, मुकर्रब। ठीक है, अब इसका आप बामुहावरा तर्जुमा देखें। जो दाहिने हाथ वाले हैं वो दाहिने वाले कैसे अच्छे, और जो बाएं हाथ वाले हैं वो बाएं वाले कैसे बुरे, और जो आला दर्जे के हैं वो तो आला ही दर्जे के हैं, और वो अल्लाह ताला के साथ ख़ास कुर्ब रखने वाले हैं। अब इसकी तशरीह में देखें, मुख्तसर तशरीह में ये है कि देखें 3 ग्रोह होंगे। एक वो होंगे आखिरत में, 3 ग्रोह कौन से होंगे? एक वो होंगे जिनको उनका नामा माल राइट हैंड में मिलेगा, सीधे हाथ में। ये वो लोग होंगे जो कामयाब लोग हैं, जिन्होंने शऊरी और सोच समझ के ज़िंदगी गुजारी होगी वो। दूसरे वो हैं तो ज़ाहिरन का नामा माल उनको राइट हैंड में मिलेगा। दूसरे वो हैं जो बाएं हाथ वाले, तो लेफ़्ट हैंड वाले, यानी बाएं हाथ में उनका नामा माल का मतलब ये है कि वो दुनिया में गाफिल बन के रहे, इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं रहा उनका कि हमने अल्लाह की मान के ज़िंदगी गुजारनी। तो ज़ाहिर है फिर गलतियाँ भी की, गुनाह भी किए, और आखिरत में खसारा भी हुआ। और जो अमाल नामा था वो लेफ़्ट हैंड में मिलने का मतलब है कि वो जहन्नुम वाले। ये बड़े दुख की और अफसोस की बात है, क्योंकि जो बार बार बात की जाती है कि दुनिया तो ख़त्म होने वाली है, तो और आखिरत वाली ज़िंदगी हमेशा है। तो आखिरत की ज़िंदगी पे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, है ना। जितनी देर दुनिया में रहना है उतनी मेहनत दुनिया में होनी चाहिए, और जितनी देर आखिरत में रहना है उतनी ही मेहनत आखिरत में होनी चाहिए। और तीसरा जो ग्रुप है अल्लाह के मुकर्रब लोगों का, उलाइकल मुकर्रबून फी जन्नातिन नईम, यानी कि अल्लाह का कुर्ब का मतलब होता है कुर्बत, करीब। तो अल्लाह के करीब कौन से लोग होंगे? अल्लाह वाले, जिन्होंने वाकई में ज़िंदगी में अल्लाह की मान के ज़िंदगी गुजारी। मुसलमान तो हुए, लेकिन फिर वो अल्लाह की भी मानते रहे। ठीक है, तो ये कितनी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, ये इसको देखना है। और फिर अब इन तीनों की वजाहत में बज़ाहिर तो देखें सीधी बात समझ आ गई, दाएं हाथ वाले जन्नती, बाएं हाथ वाले जहन्नमी, और मुकर्रब लोग वो जो उन्होंने अल्लाह की बात मानी और उनको जन्नत के भी आला दर्जे मिले। ठीक हो गया, बहुत ये आला बात हो गई। बात यह है कि जब हम पैदा ही मुसलमान घरानों में हैं तो इसका शऊर लेना बहुत ज़रूरी है कि अब अल्लाह हमसे क्या चाहता है। यहूदियों पे तौरात की किताब नाजिल हुई, ठीक है, उनके नबियों पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में आए, तो उन्होंने क्या किया? बनी इसराइल ने तौरात के अंदर रद्द-बदल कर दी। तो जब सिलेबस ही रद्द-बदल हो जाएगा तो कैसे उसको फॉलो करेंगे, है ना। आप स्कूल कॉलेज में देखें, किसी भी इंस्टीट्यूट की रीढ़ की हड्डी जो होती है उसका सिलेबस होता है।
اس کی اندر اتنی جان ہوتی ہے کہ لوگ جب وہ پڑھ کے اس طریقہ کار سے نکلتے ہیں تو بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں. تو انہوں نے وہ چینج کیا. اسی طرح جب عیسائیوں پر انجیل نازل ہوئی تو اب تو انجیل کتنے قسم کی ہے. لوکا کی انجیل ہے، مراکس کی انجیل ہے، یوحنا کی انجیل ہے، اور بھی انجیل ہے. تو اب دیکھیں انہوں نے اسی کے کتنے حصے کر دیے. تو وہ کتاب بھی منسوخ ہو گئی، تو رات بھی منسوخ ہو گئی. تو اب جو حق کتاب ہے جو قائم رہے گی آخرت وقت تک، وہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک ہمارا سلیبس ہے جس پر عمل کرتے ہوئے ہی انسان دائیں ہاتھ والے اور مقرب لوگوں میں جائیں گے. ٹھیک ہے. پہلے 10 پاروں میں احکامات ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا خاندان میں کیسے رہنا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، نکاح شادی کیسے کرنی، طلاق کا طریقہ کار کیا ہے، رضاعت کے مسائل بتائے، حلال حرام کے طریقے بتائے، وعدوں کے بارے میں بتایا، قسموں کے بارے میں بتایا. یہ ساری تعلیمات جو ہیں پہلے 10 پاروں میں بڑی ڈیٹیل سے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی کی مزید وضاحت پھر ہمیں مل جاتی ہے حدیث پاک سے. جیسے بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. نماز کو ادا کیسے کرنا، اس پہ رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تشہد بھی ہے، قیام بھی ہے. تو وہ ہمیں حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح سے اب آپ دیکھیں جو درمیان کے 10 پارے ہیں اس میں قصے ہیں، نبیوں کے قصے ہیں، حالات ہیں، ہسٹری ہے کہ کس طرح ہر قوم پہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، اللہ کی بات کو سمجھنے کی دعوت دی. ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ کے مقرب. اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ ولی اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں. ٹھیک ہے. بعض لوگ جنت کی خاطر نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ جنت کے اندر جب جائیں گے اور اللہ کے دیدار ہوگا وہاں پہ اس چیز کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ عورتیں جو غفلت والی زندگی انہوں نے گزاری دنیا میں، اب آخرت میں جنت تو ہے، جنت کی خوشبو کوئی نہیں ان کے لیے. جیسے ایک فریش فلاور ہوتا ہے اس کی خوشبو دیکھیں، اور پیپر فلاور ہے، پھول تو وہ بھی ہے، دونوں خوبصورت ہے، لیکن اس میں خوشبو کوئی نہیں ہوتی. اسی طرح جنت میں اللہ کا دیدار ہر انسان کے لیے نہیں. بعض وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں جب جنت میں رہیں گے تو صرف ایک ہی دفعہ اللہ کا دیدار کریں گے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو زیادہ کریں گے، اور کئی ایسے ہوں گے جو صبح بھی کریں گے شام کو بھی کریں گے. یعنی کہ وہاں پہ بھی اللہ نے کیٹیگرائزیشن کی. جنت تو پکی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دنیا اور آخرت کی حسرتوں سے بچائے، اور دنیا اور آخرت میں کامیاب لوگوں میں شمار کرے. تبھی انسان ہے نا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیوریٹ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کرے. پھر یہ نہ ہو کہ وہاں پر جب جائیں گے تو حسرت کرے. لیکن جو اللہ والے بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ آخرت جنت میں جنتی حسرت کریں گے. کیسے؟ جو جنت میں نچلے درجے پہ ہوگا وہ اس چیز پہ حسرت کرے گا کہ میں دنیا میں محنت زیادہ کر لیتا، میرا جنت میں درجہ زیادہ اچھا ہوتا ہے نا. جیسے آج دنیا کی سوسائٹیز ہیں، کوئی کہتے ہیں اس سوسائٹی میں ساری سہولتیں ہیں، سڑکیں، پانی، بجلی سب کچھ ٹھیک ہے، اس سوسائٹی میں گھر ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے نہیں اس میں، کوئی کہتا ہے نہیں بس ٹھیک ہے گھر ہو، اور کئی کہتے ہیں نہیں گھر کی بھی ضرورت نہیں، کرائے پہ بھی رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا سے تو جانا ہی ہے. بہرحال آخرت میں کیا ہوگا کہ انسان اس چیز پہ حسرت کرے گا کہ درجے پہ، پہلی بات. دوسرے پہ وہ لوگ جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی حسرت کریں گے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی تھیں تو کتنا اعلیٰ ہوتا کہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں ہوتے، ہے نا. جنت تو ہے، دائیں ہاتھ میں بھی ہے نامہ اعمال، لیکن اللہ کے مقرب بندوں میں ہونا چاہیے تھا. اور اللہ کے مقرب بندے اس چیز پہ حسرت کریں گے کہ اللہ نے سانس دیا تھا. ٹھیک ہے. پانی، نعمتیں کتنی، سانس کی نعمت کو آپ یہ کرونا میں اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سانس جو ہے وہ قیمتی ہو جاتا ہے نا. جب انسان
کا کورونا کی وجہ سے सांस کی ही प्रॉब्लम की वजह से लंग्स ख़त्म, सांस लेना मुश्किल, और फिर इंसान की डेथ हो गई, एगनी में चला जाता है इंसान, अजियतनाक। ठीक है, तो हम तो देखें बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के सांस लेते हैं, खाते पीते हैं, कितनी नेमत है। तो मुकर्रब बंदे इसलिए हसरत करेंगे कि हमारा दिल अल्लाह की याद से गाफिल क्यों रहा एक लम्हा भी। दुनिया में तो उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत की समझ ली, उस मोहब्बत वो मोहब्बत जब खौफ में बदली तो भी उनको समझ आया कि नहीं, अल्लाह अल्लाह है, हम तो कमज़ोर लोग हैं। तो उसकी इबादत का हक अदा करना चाहिए था, जो इंसान को शुरू में तो समझ ही नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता जब पता चलता है तो उसको मुकर्रब बंदों को भी आखिरत में आएगा कि एक लम्हा भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं रहना चाहिए था, वो भी हसरत करेंगे। तो देखें, जन्नत जो है ना, वो अल्लाह ताला ने जिन लोगों ने शऊरी ज़िंदगी गुजारी होगी अपनी शान के हिसाब से, अल्लाह ने जन्नत को बनाया है। और दुनिया में जो लोग ज़िक्र करते हैं, जन्नत में उनके घर बनने शुरू हो जाते हैं। जो इबादत करते हैं उनकी घर महल्लात बनते हैं, आलीशान घर बनते हैं। तो जन्नत में घर बनाना आसान है, दुनिया में घर बनाना मुश्किल है। इंसान ने एक तो वो वाली मेहनत है ना जो अल्लाह को राज़ी करने वाली है, ठीक है, और एक सिर्फ है कि जी जन्नत के शौक़ में इबादत हो रही होती हैं, बस ठीक है। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, वहाँ पर भी जब अल्लाह ताला पूछेंगे कुछ और चाहिए, तो लोग कहेंगे कि नहीं, इतना नेमतें तो आपने हमें दी हैं, इतना कुछ, कोई कसर छोड़ी ही नहीं, सब कुछ तो है और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी अल्लाह वाले जो हैं वो हमारी रहनुमाई करेंगे। वो कहेंगे कि नहीं, अब अल्लाह से अल्लाह का दीदार मांगो कि या अल्लाह आपने हमें बनाया, जन्नत में ले आए, और अब हमने आपको देखना है। अल्लाह अकबर, यहाँ तक जहन होना चाहिए, तभी इंसान उस तरह से मेहनत करेगा ना। फिर अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का तो आता है, जन्नत अदन के अंदर अल्लाह ताला अपना दीदार दिखाएंगे, फिर अल्लाह ताला कुरान पढ़ के सुनाएंगे। और उसके लिए भी हदीस में बहुत ज़्यादा रवायात है कि लोग जिस तरह हमारे ये दुनिया में फंक्शंस होते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, खानों का इंतज़ाम करते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं, कुर्सियाँ लग रही हैं, डेकोरेशन होती है, ऐसे जन्नत अदन के अंदर भी बड़े एहतमाम से लोग वो जाएंगे जिनको वाकई में जिन्होंने अल्लाह के दीदार की दुनिया में रहते हुए तैयारी की होगी। ठीक है, तो वो लोग जन्नत अदन में जाएंगे और अल्लाह का दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको भी इन लोगों में शामिल फरमाए, और इतनी आगाही आने के बाद शऊरी ज़िंदगी हमें गुजारने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, और गुनाहों से बचने की भी अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। जी, हदीस पाक है, आज दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी, हदीस पाक है, दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। तर्जुमा, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अच्छा, इसका क्या मतलब? देखिए, मोमिन के लिए दुनिया की ज़िंदगी कैद खाने के मिसल है, यानी जिस तरह कैदी अपनी ज़िंदगी आज़ाद होकर और अपनी मर्ज़ी से नहीं गुजारता, तो इसी तरह एक मोमिन दुनिया में अपनी ज़िंदगी आज़ाद होकर अपनी मर्ज़ी से नहीं गुजारता, बल्कि हर मामले में अल्लाह के हुक्म को सामने रखता है। या मतलब ये कि कैदी जेल खाने में जी नहीं लगाता, इसको अपना घर नहीं समझता, तो इस तरह मोमिन भी दुनिया में जी नहीं लगाता। फिर बाज़ उलमा ने इसका मतलब ये किया कि जब मोमिन जन्नत में दाखिल हो जाएगा और वहाँ की नेमतें देखेगा, तो इसको इस वक्त ये दुनिया कैद खाना मालूम होगी। ठीक है, काफिर के लिए दुनिया की ज़िंदगी जन्नत है। इसका मतलब ये है कि काफिर दुनिया में आज़ाद होकर ज़िंदगी गुजारता है, जिस काम का जब दिल चाहा कर लिया, और वो इसी दुनिया को अपना घर समझता है, जिस तरह मोमिन जन्नत को अपना मस्कन और घर समझता है ना। तो इसमें काफिर जो है ना, वो अपना मकसद ज़िंदगी दुनिया के हसूल को बनाता है, दुनिया की लज्जतें, यहाँ की शहवतें, इनको जमा करने में इतना गुम हो जाता है कि उसको आखिरत का ख्याल ही नहीं रहता। तो अब दुनिया में देखें, काफिरों को अल्लाह ने कितना आसाइश और आराम दी हुई है ना।
سورہ زخرف میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مومنوں کے دل میں یہ نہ آتا کہ کتنے کافروں کو آرام دہ زندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو سونے چاندی کی گھر دیتا دنیا میں، کیونکہ آخرت میں تو ان کا حصہ نہیں ہے۔ کیونکہ جنت کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے اتنا کہا لا الہ الا اللہ، جنت واجب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اسی چیز کے لیے محنت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کو کہا کہ آپ صرف اتنا کہہ دیں، جب وہ دنیا سے جا رہے تھے، اتنا کہہ دیں آخرت میں آپ کو یہ شفاعت کراؤں گا۔ تو ابو جہل نے کہا تھا نہیں، اپنا دین مت چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے سب سے ہلکا عذاب ان کو ہوگا ابو طالب کو جہنم میں، کہ ان کو پاؤں صرف جہنم میں ہوں گے، اور ان کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے ہانڈی ہوتی ہے، ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو اتنا ضرور کہنا چاہیے، اور اپنا کلمہ بھی ٹھیک پڑھنا چاہیے، اس کی بھی دہرائی کر لینی چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، لام کی پرپیش ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جب آپ نے اتنا کیا، اب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہیں، ظاہر ہے ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، اور جو لوگ نان مسلمز ہیں وہ جب کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اسلام کو سمجھتے ہیں۔ 5 پلرز آف اسلام کی بات آتی ہے، تو کلمے کے بعد، توحید کے بعد، ایمان کے بعد جو بنیادی 2 چیزیں ہیں وہ ہے جسمانی عبادت، نماز اور روزہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور مالی عبادت جن کو اللہ نے زیادہ دیا، انہوں نے حج بھی کرنا، انہوں نے زکوٰۃ بھی دینی، انہوں نے قربانی بھی کرنی ہے۔ تو اس لیے دنیا جو ہے، جب انسان ایسے سمجھ کے گزارے گا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے 60-70 سال کی جو زندگی ہے، اس کے بعد یہ ختم ہونا ہے، ہم نے واپس جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کی تیاری کرے گا۔ دنیا میں جیسے کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی فنکشن شادی کا ہوتا ہے، انسان تیاری کرتا ہے، کوئی جوڑا بنائے گا، کوئی نکاح کے مہمانوں کی تیاری کرے گا، مولوی صاحب کا انتظام ہوتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسکول کالج کی پڑھائی ہے، اس کا انتظام ہوتا ہے، سلیبس کو پڑھنا، ٹائم پیریڈ پہ ختم کرنا، 3 گھنٹے کا جو ایگزامینیشن ہال ہے اس کے اندر آپ نے اپنا جتنا سلیبس پڑھا تھا، وہ جو کوشچن پیپر آیا ہے اس کو سولو کرنا ہے 3 گھنٹے کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ٹائم پیریڈ ختم، امتحان ختم، رزلٹ آتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تھی تبھی فیصلہ کر لیا تھا اس کو وائنڈ اپ کرنے کا، ختم کرنے کا۔ تو یہ دنیا اپنے آخری مرحلے کی طرف آہستہ آہستہ جا رہی ہے۔ اوزون لیئر کی بات آتی ہے تو اب تو سائنسدان جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سورج کی جو روٹیشن ہے، جس طرح سے وہ زمین کے قریب آ رہا ہے، کچھ عرصے میں، ان قریب تو نہیں کہنا چاہیے، کچھ عرصے میں یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ تو سائنس کہہ رہی ہے نا۔ تو ہم نے کس طرح، ہم تو دین کی سمجھ لیتے، جب انسان اس نقطے کی گہرائی کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے دنیا سے جانا ہے، اور کیا چیز ہمارے کام آئے گی؟ ہمارا نامہ اعمال، ہمارا جو ہم دنیا میں کام کیے ہم نے، وہی کھاتے کھلیں گے، وہی اعمال جو ہیں تولے جائیں گے، اور پھر اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے۔ قرآن پاک میں ہے اعراف، سورہ اعراف، یہ وہ ایک چوٹی، پہاڑ کی چوٹی کی طرح اونچی سی جگہ ہوگی، وہ لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال برابر ہوں گے، یعنی کہ نیکیاں اور برائیاں۔ اب ان کو پتہ نہیں ہوگا کچھ عرصے تک کہ وہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں۔ جہنم کی طرف دیکھیں گے افسردہ ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے کہ کہیں اللہ ہمیں اس میں نہ بھیج دے۔ جنت کی طرف دیکھیں گے تو ایک امید ہوگی کہ اللہ ہمیں اس میں جنت عطا کرے۔ پھر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ غالب گمان یہی ہے کہ اعراف والے جنت میں جائیں گے۔ لیکن اب آپ دیکھیں نا، اگر دنیا کا رزلٹ اناؤنس ہونے والا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے دل کی، ہے نا، کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اعراف پہ جتنی دیر بھی رہیں گے وہی کیفیت ہوگی، کیونکہ اناؤنسمنٹ نہیں نا ہوئی۔ تو پھر بخاری کی حدیث پاک ہے کہ 3 چیزیں میت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جب دنیا سے انسان جاتا ہے 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کے مال پیسہ، دوسرا اس کی اولاد، اور تیسرا اعمال۔ مال پیسہ کہاں تک کام آئے گا؟ قبر میں اتارنے تک، اس کا کفن دفن، اگر قرضہ لیا ہے یا نصیحت کی ہے اور اس کی وراثت، بات ختم، قبر میں اتار دیا۔ اولاد کب تک کام آئے گی؟ بلکہ کفن دفن تک ہی کام آتا ہے مال پیسہ، ٹھیک ہے، اور اولاد کام آتی ہے قبر تک۔
यानी कि कब्र में उतारा, ऊपर स्लैब डाल दी, अब ऊपर मिट्टी डाली और दुआ करके अपने घरों को बच्चे चले गए और अम्मी अबू उधर ही। ठीक है, उनके साथ भी कुछ अरसे बाद यही होने वाला है। लेकिन मैयत के साथ दूसरी चीज़ यहाँ कब्र पे ख़त्म। तीसरी चीज़ की है अमाल नामा। अब मैयत के साथ वो और उसका अमाल नामा ही उसको जन्नत या जहन्नम की तरफ ले जाएगा। तो दुनिया में अमाल की तरफ जो है ना, सोच समझ के ज़िंदगी गुजारनी है। सूद, रिश्वत, कर्जा, जो कल भी हमने बात की थी, मुमकिन हद तक इन चीज़ों से बचें, सादा ज़िंदगियां गुजारें। क्योंकि दुनिया में रहकर दीनदार बनना है, जन्नत लेनी है, इसलिए दुनिया की तालीम ज़रूर हासिल करें। ऐसे लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से जब दीन की बात जो लोग करते हैं, आम लोग को अच्छा लगता है, इसलिए कि उनको ये लगता है दुनिया नहीं छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो दुनिया की भी तालीम हासिल करें, दीन की भी तालीम हासिल करें, और अपने लिए एक बेहतर जगह, यानी कि दुनिया और आखिरत दोनों बेहतरीन होनी चाहिए। काफिर को, क्योंकि उसको मज़ा है, ठीक है, वो मज़ा है दुनिया की चीज़ों में, कंट्रोल नहीं है उसको नफ्स पे, तो वो लोग क्या करते हैं और ईमान नहीं लेकर आते। तो फिर ये भी है ना, उलमा कराम फरमाते हैं जिसका माबूद जितना कमज़ोर है, उसकी ज़िंदगी और उतने कमज़ोर, उसका दिल दिमाग उतना कमज़ोर। ठीक है, अगर आप वही अगर मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं तो वो तो बुत है, कुछ भी नहीं, नथिंग। वो अंदर से कमज़ोर होते हैं। और हम मुसलमानों का देखें क्या चीज़ होती है, एक तलवार लेके खुदा को अपनी जान भी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जिहाद का हुक्म अल्लाह ने दिया हुआ है, जिहाद करना है। आज मुसलमान जिहाद से पीछे हटे हैं तो इसीलिए रसवाई है। जैसे ही ये दोबारा जिंदा होगा, अल्लाह मुसलमानों को अरूज अता फरमा देगा। ठीक हो गया। तो दुनिया, काफिर के लिए आखिरत का हिस्सा कोई नहीं। दुनिया के अंदर उनको लिए मज़े हैं। अब आप देखें, वीक एंड है, ठीक है, क्या एंड करते हैं वो, 5 दिन कमाते हैं, जुम्मे तक सैटरडे को वो एंजॉय करते हैं, और फिर वो बस अपनी मस्तियों में, गंद में, शराबों में इतवार का दिन गुजार देते हैं, फिर मंडे से शुरू होते हैं। मुसलमानों के लिए कोई वीक जो है ना, वो एंड नहीं होता, वो चलता रहता है। देयर इज़ नो वीकेंड फॉर मुस्लिम्स। तो इसको ये ना समझें कि जी वो ठीक है, दुनिया के एतबार से आपने अगर मदरसे में दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, जुमे तक आपकी आपकी मसरूफियत है, सैटरडे संडे आप घर को देखें, किसी को मिलना है, कोई बीमार है, किसी को पूछना है, किसी को दावत करनी, बुलाना है, तो वो भी दीन का हिस्सा बन गया, हुकूकुल इबाद है ना। तो एंड कोई नहीं होता। मुसलमानों के लिए हर दिन हर दिन हर दिन जन्नत की तैयारी, जन्नत अदन में अल्लाह के दीदार की तैयारी है, ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है। तो जाहिर है उसको लगेगा, मोमिन के लिए को लगेगा ये कैद खाना है, लेकिन वो इस चीज़ पे मुतमईन होता है कि ये कैद ख़त्म होने वाली है, क्योंकि दुनिया ख़त्म होने वाली है, हमारी जान ख़त्म होने वाली है। इसलिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा गिला शिकवा नहीं होता अल्लाह से, दुनिया की मुसीबतों, मुश्किलों, आजमाइशों से, नो। काफिर के लिए मस्ती मज़ा है, उसकी आखिरत पे नज़र ही नहीं है, तो उसने दुनिया को जन्नत बना लिया। अगर मुसलमान इनको कॉपी करेंगे तो खसारे में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी, काफरों की ज़िंदगी में बनावट, दिखावा, ऐश और इशरत, ये चीज़ ज़्यादा है। ऐश और इशरत से इंसान का दिल रब की याद से गाफिल होता है। तो अल्लाह ताला हमें गाफिलों में ना बनाए, अल्लाह ताला हमें ज़िंदा लोगों में ही बनाए और आखिरत की तैयारी करने वाला। और जितने सांस हमारे पास अब बाकी हैं अपनी मखलूक में, अल्लाह इस मखलूक में हमें खैर ख्वाह बनाए, आमीन। दूसरी हदीस पाक को देखें, अस्तवा को मितहरतुल फमी व मरज़ातुल रब्बी। मिसवाक करना मुंह की पाकी का सबब है और अल्लाह की रजामंदी का सबब है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उलमा फरमाते हैं कि 40 से ज़ायद अहादीस में मिसवाक की रूहानी जिस्मानी फ़वाइद मज़कूर हैं। और मिसवाक के वो फ़ायदे जिनको आइम्मा कराम रहमुल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत इब्न अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अता रहमुल्लाह ताला से नकल किए। उनमें आता है, नंबर 1, मिसवाक करने से कुशादगी और माल में वसअत पैदा होती है। नंबर 2, बलगम दूर होती है। नंबर 3, सर के का दर्द दूर करती है। नंबर 4, बिनाई को तेज़ करती है।
मैदे को दुरुस्त रखती है। ज़ुबान की फसाहत हाफ़िज़ा और अक्ल को बढ़ाती है। नंबर 7, खाने को हज़म करती है, बढ़ापे को मौखर करती है। नंबर 9, हालत निज़ा की हालत इस निज़ा की हालत को जल्दी ख़त्म करती है, लंबी नहीं होती निज़ा। और 10 है कि मौत के वक्त कलमा शहादत याद दिलाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक हदीस के मुताबिक जो शख्स मिसवाक के साथ नमाज पढ़े वो बग़ैर मिसवाक की नमाज पर 70 गुना फजीलत रखती है। कितनी आला बात है कि मुंह की बदबू को भी दूर करे। नींद नमाज के वक्त इसको इस्तेमाल करने से अल्लाह ताला कैसे इसका कितनी बीमारियों से शिफा दे देता है। और एक इतनी सी एक डंडी सी है और उसमें अल्लाह ने इतनी शिफा रखी है, सुबहान अल्लाह। फिर मिसवाक पकड़ने का तरीका है, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि छोटी उंगली मिसवाक के नीचे की तरफ और अंगूठा ऊपर की तरफ की जानब मिसवाक के ऊपर की जानब मिसवाक के नीचे और बाकी उंगलियां मिसवाक के ऊपर। ठीक है, पेंसिल को पकड़ कर देखें, आपको पकड़नी आ जाएगी। ठीक है, एक उंगली नीचे होगी, 3 उंगलियां मिसवाक के ऊपर होगी और आपने अंगूठे से ग्रिप रखी हुई तीसरी उंगली को, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको ऐसे पकड़ के मिसवाक को करते हैं। और फिर दुआ भी मांग सकते हैं, अल्लाहुम्मा ताहिर फमी, ए अल्लाह मेरे मुंह को पाक कर दे, व नूरुल कलबी, और मेरे दिल में नूर अता कर दे, व ताहिर बदनी, और मेरे बदन को पाक कर दे, व हर्रम जसदी अलन्नार, और मेरे जिस्म पर जहन्नुम की आग को रोक देना, हराम कर देना। ठीक है, कितनी आला दुआ है ना ये। अब इंसान ये इस दुआ को भी याद कर ले। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मिसवाक का इस्तेमाल। अब तो आज के दौर में आप देखें यूरोप और अमेरिका में बड़े एहतमाम से वो इस चीज़ को ख़रीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं कि मतलब ये इंसान के लिए बहुत बेहद मुफीद चीज़ है। तो पाकिस्तान में तो देखें ये बड़ा इजीली अवेलेबल है। 10 नहीं तो 15 रुपए की आपको एक मिसवाक आसानी से मिल जाती है। फिर नीम की भी होती है, मलट्ठी की भी होती है, जैतून की भी होती है। तो इसको अपने वॉशरूम में रखें, इस्तेमाल करें। वॉशरूम में क्या, कमरे में जहाँ भी रखें, सोने से पहले, ख़ास तौर से सोने से पहले सो के उठ के मिसवाक का इस्तेमाल आपको आपकी सेहतमंद ज़िंदगी आपको देगा। देखें एक डंडी में अल्लाह ने कितनी शिफा रखी है। और कोशिश किया करें अगर आप किसी को कोई हदिया गिफ्ट कर रहे हैं तो मिसवाक भी साथ दिया करें, ताकि उसको अफादियत का बताएं जो आपने सुना है, जो हदीस में लिखा हुआ है, जो अभी आपको पढ़ के सुनाई, साथ उसकी अफादियत इम्पोर्टेंस बताएंगे तो उसको मिसवाक की अहमियत का पता चलेगा। ठीक है, आज देखें अगर नज़र कमज़ोर है ना, जैसे एक स्टूडेंट है हमारे पास, वो आई स्पेशलिस्ट है, तो उनको मैं कहती हूँ आप अपने टेबल पे मिसवाक रखें, फीस भी लीला दें और बताएं कि इससे नज़र ठीक होती है और आप इस्तेमाल करें। और वो जो फीडबैक आता है तो वो आके कहती है बाजी वो बड़ा अच्छा फीडबैक आता है, जो पेशेंट्स लेकर जाते हैं फिर मिसवाक करते हैं, कहते हैं वाकई में नज़र पे फ़र्क पड़ता है और जहन पे फ़र्क पड़ता है, और हमारा सबसे ज़्यादा तो मैदे की बीमारियां ख़त्म होती हैं। अब देखो एक डंडी है, उसमें अल्लाह ने ऐसा लिक्विड रखा हुआ है कि आप मिसवाक करते हैं वो लिक्विड आपके अंदर जाता है, एक तो दांतों की सफाई हो जाती है और वो लिक्विड कितनी शिफा है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान, बहुत आला बात है। तो ज़िंदगियों में मिसवाक को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें और दूसरों को भी हदिया दिया करें। ठीक है, कोशिश ये किया करें। जी, अब हम देखते हैं कि सुन्नत के अंदर आज हमने मेहर को देखना है। मेहर जो है ना, देखें ये इतनी अहम चीज़ है। नॉर्मली लोग घरों में रिश्ता नाता करते हुए जहेज़ की बात करते हैं, मेहर का ज़िक्र ही नहीं होता। लेकिन अब जैसे जैसे ज़ाहिर है आगाही आती जा रही, बहुत लोग इस चीज़ पे बात करते हैं। और मेहर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में अजमी लोगों के रस्मों रिवाज से मुतासर होकर लोग भारी भारी मेहर मुकर्रर करने लगे। तो आपने खुतबे में लोगों की तवज्जो दिलाई और बताया कि मुसलमानों के सोचने का अंदाज़ क्या होना चाहिए।
اور फरमाया कि लोगों, औरतों के भारी भारी मेहर ना मुकर्रर करो, इसलिए ये दुनिया ज़रा भी इज़्ज़त और शर्फ की चीज़ होती और अल्लाह की नज़र में ये कोई बड़ाई की बात होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा इसके मुस्तहक थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहर मुकर्रर फरमाते। लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने निकाह में भी 12 औक़िया से ज़्यादा मेहर मुकर्रर नहीं फरमाया और ना साहबजादियों के निकाह में 12 औक़ियों से ज़्यादा मेहर बांधा। तो एक बूढ़ी औरत जो थी उस वक्त खड़ी हो गई, उसने कुरान की ये आयत पढ़ी, व आतई तुम अहदहुन्ना किंतारा, पढ़ते हुए इस पाबंदी पर एतराज़ किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर से ये फरमाते हुए उतर गए, कुल्लु नासी आलमु मिन उमर हत्ता आज जाइज़, यानी हर शख्स उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा जानने वाला है, हत्ते के बूढ़ी औरतें भी। बात यह है कि मेहर की कम से कम मुद्दत कम से कम मिकदार 5,000 है, इससे कम नहीं हो सकती आज के दौर में। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई कैद नहीं है, जितना ज़्यादा आप मुकर्रर करना चाहें लेकिन उसको अदा करें। ये नहीं होता कि दिखाते वक्त तो कहें कि ये सोने का सेट, ये पैसा मेहर में है और उस बच्ची को दे ही ना, नहीं, ये फिर गुनाहगार होंगे। तो उतनी मिकदार रखें जो आसानी से अदा हो जाए। तो मेहर की अहमियत बहुत ज़्यादा है, वरना यह है कि खामन जो है गुनहगार हो रहा होता है, उसने अपनी कमाई में से मेहर की रकम को अदा करना है। मेहर अदा करने की नीयत के बारे में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी मर्द ने भी किसी औरत से थोड़े या ज़्यादा मेहर पर निकाह किया और इसके दिल पर मेहर अदा करने का इरादा ना हो तो इसने औरत को धोखा दिया, फिर वो मेहर अदा किए बगैर मर गया तो अल्लाह और इसके रसूल इस हाल में इसको के सामने दाखिल होगा कि जैसे उसने जिना का मुजरिम हो वो, तो बस तगफार। तो बात यह है कि ये ऐसी गंदी नीयतें नहीं, अच्छी नीयत करनी सीखनी चाहिए। और नीयत तो जैसे इंसान अच्छी पॉजिटिव करता है, अल्लाह के हुक्म के हिसाब से करता है, जो पहले दिन भी हमने बात की है, अल्लाह ताला उसका हामी और नासिर हो जाता है, उसका मददगार हो जाता है और फिर अल्लाह वो काम इंसान का पूरा होता है। इतना ज़्यादा बरकत रखी है अल्लाह ने अच्छी नीयतों वालों में, है ना। एक वो अशार हैं, बड़े मुश्किल से हैं, थोड़ा से एक दो ही मुझे याद है कि नीयत अच्छी होगी तो ज़ाहिर है रब का कुर्ब मिलेगा ना। तो उसमें था कि जे नातियाँ तोतियाँ रब मिलदाते मिलदा कमियाँ मच्छियाँ नू, कि अगर नहा धो के इंसान को अल्लाह मिल जाए तो उन मछलियाँ तो हर वक्त पानी में नहाती ही रहती हैं, उनको रब मिल जाता। फिर उसका और भी इशारे हैं, तो उसमें यह था कि रब मिलदा उन्होंने जिन्हां दियां नीयतां चंगियां ने, कि जिनकी नीयत अच्छी होती है उनको खुदा मिल जाता है। इसमें अमीर और गरीब की तो तखसीस ही नहीं है। बाज़ दफ़ा में देखा गया कि राशन दिया ना रमज़ान में, बहुत लोग देते हैं, बहुत लोग देते हैं, और बाज़ लोगों को मैंने ऐसे देखा, कोई एक दे रहा है ना तो लेने वाला कहता है कि नहीं जी बस मेरे पास है, मेरे रोज़े गुजर जाएंगे, मैं किसी और का हक नहीं लूँगा। कैसे इंसान बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों से भी सीखता है, ठीक है, कि उनके अंदर इतनी कनाअत है, इतनी सब्र है, और बाज़ 6-6 महीने का भी जमा कर लेते हैं। तो बहरहाल बात यह है कि निकाह का जो बात आ रही है, निकाह होने के लिए ये भी शर्त है कि कम से कम 2 मर्दों के लिए या 1 मर्द और 2 औरतों के सामने किया जाए और अपने कानों से निकाह होते और दोनों से इजाब व कबूल के अल्फाज कहते सुने तब निकाह होगा, ठीक है। निकाह शरअ में इसका बड़ा ख्याल रखा गया कि बेजोड़ निकाह ना किए जाएं, यानी कि कफ के अंदर निकाह का हुक्म है ना, वो क्या होता है, बराबरी। कि आप देखें बच्ची का जहन रहन सहन कैसा है, जहाँ रिश्ता नाता करें वहाँ वो खुश रहेगी। और बुखारी की हदीस पाक है, जब निकाह करते हैं तो 4 चीज़ें देखी जाती हैं, मालो दौलत, खूबसूरती, ख़ानदान और दीन। तो पहली 2 चीज़ें तो रिवाज में आ गई, शक्लो सूरत और मालो दौलत। असल चीज़ क्या है, हालांकि ये मना नहीं है। पहले क्या देखना चाहिए, बच्चे और बच्ची का दीन, फिर उसका ख़ानदान। हाँ, अगर शक्ल और माल भी है तो नूरुन अला नूर है, मना तो नहीं है, लेकिन दीन की निस्बत से जो रिश्ते किए जाते हैं वो कायम रहते हैं। क्योंकि बच्चा और बच्ची और दोनों घराने के वालिदैन या रिश्तेदार
پھر اپنی غلطیوں سے جلدی رجوع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا خوف رکھ کے رشتہ کیا نا، تو ایسے لوگوں کو پھر رب ذلیل اور رسوا نہیں کرتا۔ اس لیے دینداری اور اچھا خاندان دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر نکاح کے لیے استخارہ بھی کریں ضرور، جو ہم نے کل دعا پڑھی تھی کہ اس میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اگر حق میں بہتر ہوگا تو واضح ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو دھیان ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آسانی کا معاملہ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے، مشکل اور آسانی دونوں چیزوں کو جب سامنے رکھتے تو جو چیز آسان ہوتی تھی اس کو لیتے تھے، ہمیشہ انہوں نے آسانی کو لیا۔ یہ ہمارے ہاں ہے کہ دین کے اندر مشکل ترین کام کو سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہو گئے، ہم اللہ کے پیارے ہو گئے، حالانکہ کام آسانی سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر سہولت موجود ہے تو پھر سہولت کو ضرور لیں۔ فقہ کے اندر آج ہم دیکھیں گے مختصر طور پر حج۔ قرآن و حدیث میں حج کی بہت فضیلت آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حج گناہوں اور خرابیوں سے پاک ہو اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اسی طرح عمرہ بھی بڑے ثواب کا وعدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ دونوں گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی، یعنی کہ انسان کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی حدیث پاک ہے جس نے عرفات کے میدان میں پاؤں رکھ لیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کو دیکھا وہ حج کر کے بھی آ جاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں پتہ نہیں معاف ہوئے کہ نہیں گناہ، پتہ نہیں حج قبول ہوا کہ نہیں۔ ایسا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے جب کہ اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کے پچھلے گناہ معاف، یقین رکھیں آپ نے حج کیا، آپ کے پچھلے گناہ معاف ہیں، اگلی زندگی میں فکر والی زندگی گزاریں اور گناہوں سے پاک کوشش کریں گناہ نہ کیے جائیں۔ پھر 3 قسم کے حج ہیں۔ حج تمتع جو نارملی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی طرف سے جاتے ہیں لوگ، اس حج کے اندر آپ آپ کو وہ احرام پہن کے عمرہ پہلے کرتے ہیں اور اس کے بعد حج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمرہ پھر یعنی کہ عمرہ کر لیا آپ نے، احرام اتار لیا، تو اب آپ حج کے دنوں میں دوبارہ احرام پہن لے تو فائدہ ہو گیا نا۔ 20 دن کے لیے جا رہے ہیں، 40 دن کے لیے جا رہے ہیں، بیچ میں 1 ہفتہ مدینہ کا مل جاتا ہے، تو یہ تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ دوسرا حج ہے حج قران۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج قران کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک احرام پہن کر اسی کے اندر جانا، اسی میں عمرہ کرنا اور پھر اسی کے اندر حج کر لینا، یعنی کہ وہ احرام چینج نہیں ہوتا۔ اور تیسرا جو حج ہے وہ حج افراد ہے، یہ مقامی لوگ کرتے ہیں، 5 دن کا ہے۔ وہاں نزدیک کے جو لوگ ہیں یہ لوگ عمرہ نہیں کرتے نارملی، یہ لوگ بس حج کر لیتے ہیں، اور بس یہ حج افراد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں میقات وہ جگہ ہے جہاں پہ نیت کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ وہاں پہ حاجیوں کو پتہ ہوتا ہے مدینہ سے آ رہے ہیں تو میقات کی جگہ جو ہے وہاں پہ نیت کرنی ہے عمرے کی اور حج کی۔ اسی طرح سے جو لوگ پاکستان سے جا رہے ہیں، جو اپنے اپنے ایران سے جا رہے ہیں، ہر جگہ سے میقات آتا ہے۔ میقات وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے نیت کرنی ہوتی ہے، اور پھر آپ نے 5 دن ہے ظاہر ہے منا میں رہنا ہے، منا سے پھر آپ نے مزدلفہ جانا ہے، نہیں سوری، منا میں جاتے ہیں اور منا میں عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد منا سے شام کے وقت مزدلفہ جائیں گے، وہاں سے کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں، اور کوئی چھت والی چیز نہیں ہوتی، کھلے آسمان میں رات رہنا ہے، اور آپ نے کنکریاں اٹھانی ہیں، اور کنکریاں اٹھا کے واپس جب آپ واپس منا آتے ہیں تو تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہے۔ تینوں جمرات کا مطلب ہے شیطان کی وہ جگہ جہاں نشان، یعنی یہ 3 وہ جگہ ہیں جہاں پہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ جو اللہ کا حکم آیا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو تو تم نہ کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ نہیں، تو اس لیے کنکریاں مارتے ہیں کہ ہمیں بھی، انسانوں کے بھی شیطان ساری زندگی زور لگاتا ہے گناہ کرو گناہ کرو گناہ کرو، تو اس نیت سے انسان مار رہا ہوتا ہے کہ اس نے تنگ کی اور آئندہ آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچا کر رکھے، ٹھیک ہے۔ جمرات اور کنکریوں کے بعد جو ہے اچھا
सीक्वेंस ठीक रहा ना? मिना, मिना से अरफात, अरफात से रात को मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से फिर वापस मिना में जब आते हैं तो कंकरियाँ मारते हैं, उसके बाद फिर कुर्बानी है। तो कुर्बानी करते हैं और फिर आखिरी चीज़ है तवाफ़ ज़ियारा, ये फ़र्ज़ रुकन है हज का। तवाफ़ ज़ियारा नहीं किया हज नहीं होता। और अगर हैज़ हो गया औरतों को या कोई गलती हो गई तो अगले साल दोबारा हज करना है और एक दम भी देना है। दम क्या है? कोई ऐसी गलती जो फ़र्ज़ रुकन पे हो गई, एक बकरा हरम की हद में कुर्बान करना होता है, ज़िबा करना होता है। तो इसलिए हज उम्रे को समझ के जाना चाहिए। बहुत इसमें डिटेल है लेकिन आसानी से समझ आ जाता है। अब तो इतने आसान तरीके से ऐसे पम्फलेट्स मिले हुए बन गए हुए हैं जिन पे कलरिंग की हुई है कि आपने इरफात से मुज़दलिफ़ा जाना है, फिर मिना जाना है, फिर इबादत के लिए भी किताबों में लिखा है। लेकिन समझ के जाएं, ये नहीं बाज़ लोग कहते हैं कि वहाँ जो हमारा लीडर होगा वो हमें बताएगा, बता रहे होते हैं, कोई डॉक्टर भी होता है या बताने वाला भी होता है, साथ ही होता है, लेकिन वहाँ पे भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं। लेकिन बात यह है कि खुद समझें सारे अरकान हज के उम्रे के, समझ के जो हाजी कैंप लगते हैं इनके अंदर भी। और खुशबू का इस्तेमाल नहीं करना, एहराम की हालत में खाना काबा की तरफ नहीं देखते, अपना तवाफ़ करते हैं। आपका तवाफ़ पूरा हो गया और फिर सफ़ा मरवा पे जाते हैं। तरतीब मैंने तो खैर आगे पीछे कर दी है, लेकिन सफ़ा मरवा पे जब आपने चक्कर लगाए हैं 7, तो फिर उसने आदमियों ने बाल टिंट भी करवा सकते हैं और थोड़े थोड़े कटवा भी सकते हैं। बात यही, जितने बाल गिरेंगे उतने गुनाह ख़त्म। इसी तरह ख़वातीन भी अपनी उंगली के गिट सर्कल बना के बालों का उसको काटें तो बस वो उसको फिर ये आपका उम्रा हो गया वो सफ़ा मरवा पे। और अब आपने फिर गुस्ल लें, फिर एहराम उतार सकते हैं और फिर आप तवाफ़ जितने मर्ज़ी करें, दिन में आपकी हिम्मत है। नॉर्मली अच्छी खुराक इसलिए खानी चाहिए वहाँ पे कि आपके जिस्म में ताकत होगी तो आप हज उम्रा करेंगे, सही कर सकते हैं। लेकिन बाद लोग सिर्फ खाने पे ज़ोर देते हैं तो फिर वॉशरूम जाना पड़ेगा। मदीना में तो नज़दीक है लेकिन हरम में मक्का में बहुत दूर दूर है। तो अगर टोटल फोकस फूड रहा तो इबादत से महरूमी है। ये तो अब देखें टिकट इतनी महंगी, और अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी दी अपना घर देखने का, इबादत करने का। और बहुत बड़ी बात है, चीज़ से फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और ज़िंदगी में जैसे हजर अस्वद है और मदीना में रियाजुल जन्ना है, ये वो पत्थर हैं जो जन्नत से दुनिया में आए, ठीक है। अब ये भी आखिरत में इंसान के लिए गवाही देंगे कि हाँ इसने हज किया, उम्रा किया। तो इसलिए ये उन लोगों पे है हज और उम्रा और कुर्बानी और ज़कात देना जो साहिब निसाब हैं, ठीक है। नाबीना जो उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है नाबीना के ऊपर कि वो हज पे जाए। औरत के लिए महरम का होना बहुत ज़रूरी है, बग़ैर महरम के जाना जो है ना वो गलत है। तो बाज़ ख़वातीन कहती हैं, ये समझती हैं कि अब तो हम 40 के 50 साल के हो गए, चलो अकेले चले जाएँ हज उम्रे के लिए। नहीं, देखिए अल्लाह ने वो कैद नहीं लगाई जो इंसान खुद अपने ऊपर लगा लेता है। महरम है आप ज़रूर जाएँ और फिर अच्छे ज़ादे राह के साथ। कुरान पाक में है कि आपके पास खर्चे के लिए हो। अब वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, अगर 2 रियाल की चाय है तो बुज़ुर्ग जो होते हैं वो कहते हैं नहीं 50-26 रुपए का रियाल है तो 100 रुपए की, 50 रुपए का चाय का कप रहने दो। दिल चाह रहा होता है, ज़ाहिर है मेहनत की होती है। तो अच्छे ज़्यादा राह के साथ इतना जहाँ पे अपनी सेहत के लिए, ये नहीं कि वहाँ जाके अब तवाफ़ कर रहे हैं और घड़ियाँ और कंबल और ज़ेवर ख़रीदना इस तरफ ध्यान है, नहीं फिर नीयत गलत हो जाएगी। बहरहाल इसमें ना इस बहुत ज़्यादा डिटेल है हर जगह मुज़दलिफ़ा और इस चीज़ों को हमने तो खैर एक जनरल हज का देखा है ना, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। इंशाल्लाह लेवल 1 से लेवल 2 पर आप लोग आएंगे तो ज़्यादा तफसील होगी और फिर प्रॉपर अगर आप कुरान क्लास ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें और ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आप कुरान भी पढ़ेंगे, फ़िक़्ह पढ़ेंगे, हदीस को पढ़ेंगे, ठीक है। आज की दुआ देखें। हाँ जी, अखलाक रज़ीला से बचने की दुआ है। ये है देखें अखलाक रज़ीला क्या होता है, जो इंसान के अंदर नफाक, रिया, कीना, अंदर जो बीमारियां होती हैं ना
उनसे पाक करने के लिए। हज़रत मुअब्बद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रवायत किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ करते सुना, अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफाक, कि या अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दीजिए निफाक से, ठीक है। व अमली मिनर रिया, और मेरे अमल को रिया से पाक, दिखावे से पाक कर दीजिए। व लिसानी मिनल कज़िब, और ज़ुबान को झूठ से कर दीजिए। व ऐनी मिनल खयानती, और आँख को खयानत से। फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़ी सदूर, और क्योंकि आप आँख की चोरी और सीनों की पोशीदा बातों को जानते हैं। बिल्कुल बड़ी अच्छी दुआ है ये, कि इंसान के जिस्म के तमाम अज़ा की हिफाजत हो जाए। इसलिए ये दुआ सुबह और शाम के अस्कार जो है उसमें एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। शाम को नहीं पढ़े तो सुबह तो पढ़े ना। तो इस तरह अल्लाह ताला की तौफ़ीक से ही हम गुनाहों से बच सकते हैं। वरना दुनिया के अंदर जो काफ़रों ने इस दुनिया को रंगीन और हसीन और पता नहीं क्या क्या खेल तमाशे बना लिए हैं, दो दूसरे लोग भी उसकी तरफ राग़िब होते हैं। और तागूत को हमने देखा था, तागूत हर वो चीज़ है जो अल्लाह की याद से रोकने वाली है। तो जब चीज़ें अल्लाह की याद से रोकेंगी, ऐसी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं, तो इंसान की ज़िंदगी का वक्त ज़ाया हो रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इंसान का बातन क्लियर हो, इंसान के अंदर उसकी रूह पाकीज़ा हो, और उससे बचने के लिए ही ये दुआ है। ज़रूर पढ़ें, अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफाकी व अमली मिनर रियाई व लिसानी मिनल कज़िबी व ऐनी मिनल खयानती व इन्नका तअलमु खाइनतुल अयुनि व मा तुख़फ़ी सदूर। ठीक है, अल्लाह ताला हमें दुआओं का भी पढ़ने का एहतमाम करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक दे। दुआ बहुत खूबसूरत इंसान की हिफाजत का, उसकी बातिन की, और उसकी इवन जिस्म की भी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। और पूरा कुरान इट्सल्फ दुआ है, अहादीस से हमें दुआओं का पता चलता है। तो अल्लाह ताला हमें सही तरह से दीन इस्लाम की तालीमात को समझने, उस पर अमल करने, और इंशाअल्लाह जो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि अल्लाह ताला इस उम्मत की ख़वातीन को पसंद करे कि ये दीन को फैलाने वालियाँ बने। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी ख़वातीन अपने तौर से मेहनत कर रही हैं, अल्लाह ताला सबको कबूलियत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।